मुजफ्फरनगर शहीद रामचंद्र प्रजापति विद्यार्थी देवरिया संग्रहालय को बचाने के लिए जन संदेश यात्रा मुजफ्फरनगर में पहुंची। 13 वर्ष 4 महीने की आयु में कक्षा 7 के बाल विद्यार्थी 1942 में अपने विद्यालय के अध्यापकों व छात्रों के साथ स्कूल से जिला मुख्यालय देवरिया तक आजादी के नारे लगाते हुए पहुंचे। ब्रिटिश सिपाहियों ने रोकने का प्रयास किया किंतु नहीं माने और छात्र बच्चों ने पिरामिड बनाकर सबसे ऊपर बालक रामचंद्र विद्यार्थी ने ब्रिटिश सरकार का झंडा उतारकर भारत का तिरंगा झंडा फहरा दिया, जिस पर अंग्रेजी पुलिस ने गुस्से में कई राउंड गोलियां चलाई, जिसमें वह शहीद हो गए। इस आंदोलन में उनका एक भाई भी साथ था। शहीद बालक रामचंद्र विद्यार्थी की स्मृति में देवरिया में जहां वह शहीद हुए थे, जिसका संग्रहालय व स्मारक की जमीन उत्तर प्रदेश सरकार ने दी थी, जिस पर सरकार ही अब वहां बराबर में पर्यटन विभाग का कार्यालय बना रही है, जिसके विरोध में और शहीद बालक रामचंद्र प्रजापति संग्रहालय व स्मारक की जमीन को बचाने के लिए संदेश यात्रा 75 जिलों में होकर गुजरेगी। जन संदेश यात्रा का मुख्य उद्देश्य जिला देवरिया में संग्रहालय को बचाना एवं प्रजापति समाज के साथ साथ पिछड़े अनुसूचित समाज को जागृत करना है। आपका परिचय? ब्रजेश प्रजापति, पूर्व विधायक चिंदवाड़ी, जनपद बांदा। यात्रा निकाल रहे हैं आप, शहीद सम्मान यात्रा, क्या है इसका मकसद? क्या जनपद देवरिया में अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी के स्मृति में बनाए गए संग्रहालय परिसर में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार जातिवादी मानसिकता से ग्रसित होने के कारण पर्यटन विभाग का वहां ऑफिस बना रही है, जिसके विरोध में हम लोग पहले भूख हड़ताल किए। जब सरकार नहीं मानी है तो पूरे प्रदेश में शहीद सम्मान रथ यात्रा निकाल रहे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी आज़ादी का 75वां अमृतकाल मना रहे हैं और दूसरी तरफ शहीदों के साथ में जातीय भेदभाव कर रहे हैं। आज भी लाखों की लाखों संख्या में ऐसे अमर शहीद हैं जिनका इतिहास कोई नहीं जानता है। जैसे कुशीनगर में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत शहीद होने वालों में श्री बाबूलाल कुशवाहा जी, उनका नाम इतिहास के पन्नों में गायब है। गोरखपुर के चौरी चौरा की जो घटना थी, उस घटना का नेतृत्व कर रहे थे शहीद भगवान आहिर जी, अब्दुल्ला जी, नजर अली जी, मेघू अली जी, लाल मोहम्मद जी, ऐसे तमाम SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के उसमें नेतृत्व कर रहे थे। जलियांवाला बाग में जो मीटिंग के ऑर्गेनाइजर थे शहीद नथु धोबी जी, दुलिया धोबी जी, बुद्धराम वाल्मीकि जी, मंगल मोची जी, दुर्गादास जी, उनका इतिहास कहीं हम लोगों को पढ़ने को नहीं मिलता है। लखनऊ में वीरांगना उदा देवी पासी, उनको भी भारत सरकार अब तक अज्ञात वीरांगना के नाम से जानती थी। ठीक इसी तरीके से जनरल डायर होने वाले अमर शहीद उधम सिंह सैनी जी, जिनका इतिहास के पन्नों में कोई नाम नहीं है। जब इन सभी शहीदों की कुर्बानी, शहादत, लक्ष्य समान है तो सभी शहीदों के साथ में सम्मान व्यवहार क्यों नहीं, सवाल उठता है। साथ ही चूंकि अमर शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी मात्र 13 वर्ष 4 महीने की अल्प अवस्था में देवरिया तहसील परिसर में अंग्रेजों का झंडा निकाल करके फेंक दिया था और तिरंगा झंडा वहां पर फहराया था। और वहां पर उस समय के तत्कालीन अंग्रेजी मजिस्ट्रेट ठाकुर उमराव सिंह ने उन्हें शहीद कर दिया था। इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद उस बिल्डिंग को उनका संग्रहालय बनाया गया और उसी संग्रहालय परिसर में पर्यटन विभाग का ऑफिस बनाया जाना सरकार की शहीदों के प्रति क्या भावना है, ये इससे साफ स्पष्ट होता है। हम लोग इस रथ यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश में जो गुमनाम शहीद हैं, उन सभी शहीदों के सम्मान की बात कर रहे हैं और हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि भारत सरकार इंग्लैंड की गजेटियर से सभी अमर शहीदों का इतिहास मंगा करके उसको NCERT की पुस्तकों में सम्मिलित कराया जाए ताकि उनकी वीर गाथाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए। साथ ही साथ भारतीय इतिहास के सबसे कम उम्र के शहीद होने के नाते प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी जी सहित सभी शहीदों के चित्र या प्रतिमाएं दिल्ली की संसद भवन में स्थापित करी जाए। देश के सभी प्रमुख नगरों, महानगरों में, शहरों में इन शहीदों के नाम से पार्क, सड़कें, चौराहे, हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज या जो भी लाभकारी योजनाएं हैं शहीदों के नाम से संचालित कराई जाए। इसके साथ ही साथ जब से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, लगातार लिटरल एंट्री के माध्यम से अपने चहेतों को बिना किसी परीक्षा पास किए हुए डायरेक्ट IAS IPS बना रहे हैं। जैसे अभी उन्होंने कुछ समय पहले
दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी के भाई को भी उन्होंने डायरेक्ट लिटरल एंट्री के माध्यम से आईएएस बनाया है। ठीक इसी तरीके से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी की बेटी को भी उन्होंने बिना एग्जाम पास किए हुए डायरेक्ट लिटरल एंट्री के माध्यम से आईएएस बनाया है। हमारी नरेंद्र मोदी सरकार से मांग है कि जिन अमर शहीद ने अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए देश की आज़ादी में शहीद हुए हैं, उन सभी शहीद परिवार के सदस्यों को भी लिटरल एंट्री के माध्यम से डायरेक्ट आईएएस आईपीएस बनाया जाए। कब तक चलेगी आपकी यात्रा, कहाँ कहाँ जाएगी? ये रथ यात्रा 5 नवंबर को जनपद देवरिया से शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश के सभी 75 डिस्ट्रिक्ट्स में जाने के बाद ये 5 दिसंबर को देवरिया में ही विशाल जनसभा के रूप में इसका समापन होगा।